हेलो एवरीवन, आज हम एफएम डी मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एफएम डी मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं। इससे पहले आप मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं, डी मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं, तो उसी को एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि हम जैसे कि ट्रांसमीटर पर मॉड्यूलेशन करते हैं, हमें कोई भी लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दूरी पे भेजना है तो वो बिना मॉड्यूलेशन के हम नहीं भेज सकते हैं। उसके कई सारे कारण हैं मॉड्यूलेशन करने के लिए कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम जिस तरह से हम ट्रांसमीटर पे मॉड्यूलेशन करते हैं उसी तरह से हमें रिसीवर पर डी मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। डी मॉड्यूलेशन एक रिवर्स प्रोसेस है मॉड्यूलेशन का। जब हमने ट्रांसमीटर पे मॉड्यूलेशन करके सिग्नल को सेंड कर दिया तो हमें रिसीवर पर वापस अपना ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करने के लिए डी मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, उसके साथ सुपरिम्पोज करके ट्रांसमिट कर देते हैं। तो वहाँ पे रिसीवर पे आकर हमें अपना ओरिजिनल सिग्नल कैरियर सिग्नल से अलग करना पड़ता है, जिसके लिए हमें डी मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एफएम डी मॉड्यूलेटर्स हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि डी मॉड्यूलेटर क्या होता है। तो डी मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो डी मॉड्यूलेशन एक रिवर्स प्रोसेस है मॉड्यूलेशन का, और इसके लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ कर रहे हैं हम उसको ही डी मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो एफएम डी मॉड्यूलेटर क्या होता है। एफएम डी मॉड्यूलेटर को होता है जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा एफएम डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। और इसके लिए जो हम स्विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एफएम डी मॉड्यूलेटर कहलाता है। एफएम डी मॉड्यूलेटर जब हम करते हैं एफएम डी मॉड्यूलेशन तो हमें दो प्रोसेस में हम इसको करते हैं, दो पार्ट्स में। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम पहले एफएम वेरिएशंस को एएम वेरिएशन में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम एक ट्यून सर्किट लेते हैं। जैसे इसमें दिखाया है कि ट्यून सर्किट एक हम लेते हैं, वो पहले फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में बदल देता है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक डिटेक्टर सर्किट लेते हैं, डायोड डिटेक्टर सर्किट। फिर हम एएम वेरिएशंस को डायोड डिटेक्टर सर्किट पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमें ओरिजिनल सिग्नल मिलता है। यानी कि एफएम डी मॉड्यूलेशन दो भागों में होगा। पहले एफएम को एएम में बदल लेंगे, उसके बाद हम एएम को डायोड डिटेक्टर सर्किट पे अप्लाई करेंगे और हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। तो जो डायोड डिटेक्टर सर्किट होता है वो एम्पलीट्यूड चेंज पे फिर रिएक्ट करता है और फ्रीक्वेंसी चेंज को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हो जाएगा हमारा एफएम डी मॉड्यूलेटर्स। एफएम डी मॉड्यूलेशन जो है हमारा है दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर, फोस्टर सिली फेस डिस्क्रिमिनेटर, रेशो डिटेक्टर, और इनडायरेक्ट में हमारा फेस लूप होता है PLL। तो हम इस वीडियो में हम स्लोप डिटेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। स्लोप डिटेक्टर क्या होता है। स्लोप डिटेक्टर क्या होता है, हम इसमें बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करते हैं कि पहले हमें एफएम को एएम में बदलना है, उसके बाद हमें एएम को डायोड डिटेक्टर सर्किट को अप्लाई करना है। तो हम जो एफएम को एएम में बदल रहे हैं वो हम ट्यून सर्किट की हेल्प से बदल रहे हैं। तो ट्यून सर्किट क्या होता है, ये L और C का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये L और C का पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारा ट्यून सर्किट है। जब हम इसे एफएम सोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं एफएम तो ये जो उससे प्राप्त होने वाले एफएम वेरिएशन को ये एएम वेरिएशन में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा टैंक सर्किट भी कहलाता है। ये इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है टैंक सर्किट की, वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे कि इनपुट हमारा अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होगा तो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगी। इस प्रिंसिपल पे स्लोप डिटेक्टर वर्क करता है। तो इसमें जो स्लोप डिटेक्टर में जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हम कैरियर फ्रीक्वेंसी से थोड़ा उसको हम ज़्यादा रखी जाती है। तो ये हमारा एफएम को एएम में कन्वर्ट करने का काम करता है LC सर्किट।
लेकिन यहाँ पे स्लोप डिटेक्टर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। वो ये हैं कि इसमें हाई लेवल का नॉइस होता है और इंटरफेरेंस होता है। हाई लेवल का नॉइस और इंटरफेरेंस क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रेजेंट रहते हैं, एफएम वेरिएशन भी रहता है, एएम वेरिएशन भी रहता है, तो दोनों के कारण नॉइस होते हैं। और एएम वेरिएशन कन्वर्ट, एफएम जो है वो एएम में कन्वर्ट हो जाता है, तो एएम वेरिएशन में तो ज़्यादा नॉइस होता है। आपने पढ़ा है जब एएम एफएम का वो पढ़ा है डिफरेंस, तो हमने देखा है कि एएम में तो नॉइस ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्लोप डिटेक्टर में हाई लेवल का नॉइस होता है। और सिग्नल जो हमें रिसीव होता है वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे भी हमें रिसीव नहीं हो पाता, उसकी मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और एक ये नॉन लीनियर सर्किट की तरह आउटपुट जो होता है वो इसमें जो फिल्टर लगाते हैं उसके कर्व पे डिपेंड करता है। इट इज़ इनएफिशिएंट एज इट इज़ लीनियर इन वेरी लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रेंज। ये केवल कुछ ही फ्रिक्वेंसी रेंज में लीनियर रहता है, बाकी में ये नॉन लीनियर वर्क करता है। इट रिएक्ट्स टू ऑल एम्पलीट्यूड चेंज। It is relatively difficult to tune, as tuned circuit must be tuned to different frequency than carrier frequency. Thanks.